हेलो। तो चलिए आज बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे आसपास हर जगह दिखने वाले इन जियो टेलीकॉम टावर्स का आज हम एक ज़बरदस्त वर्चुअल 3D टीयर डाउन करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर लटकती ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हवा में काम कैसे करती है। क्या कभी ध्यान गया है कि सेल टावर पर लगे इन सभी अजीबोगरीब बॉक्सेस का असली काम क्या होता है? रोजमर्रा के रास्तों पर चलते हुए इन टावर्स के ऊपर लटकते हुए रेक्टेंगुलर पैनल्स, गोल छतरियां और मोटे-मोटे केबल्स का जाल सच में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि इन टावर्स में लगे हर एक बॉक्स और एंटेना का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक और सुपर इम्पोर्टेंट काम होता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एनाटॉमी को समझने के लिए एक काम करते हैं। अपने वर्चुअल कैमरा को इस 3D टावर के बिल्कुल बेस से लेकर टॉप तक पैन करते हैं। शुरुआत करेंगे ग्राउंड लेवल के इक्विपमेंट से, फिर मिडिल मास्ट और आखिर में बिल्कुल टॉप पर लगे उन एंटेनास तक जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं टावर के बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। यहाँ बेस पर हमारा सामना होता है BBU यानी बेस बैंड यूनिट से। देखा जाए तो ये BBU इस पूरे ऑपरेशन का ब्रेन है, बिल्कुल एक दिमाग की तरह। ये यूनिट बेस बैंड सिग्नल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन स्केजुलिंग और नेटवर्क इंटरफेसिंग जैसी हेवी लिफ्टिंग करता है। टावर के बेस पर या किसी सेफ डेटा सेंटर कैबिनेट में छुपा ये BBU फाइबर ऑप्टिक CPRI केबल्स का यूज करके अपना डिजिटल डेटा टावर के बिल्कुल ऊपर भेजता है। अब जैसे ही मस्त पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हमें ये RRU बॉक्सेस दिखाई देते हैं। RRU यानी रेडियो यूनिट। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये RRU एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। BBU से आने वाले डिजिटल सिग्नल्स को ये फटाफट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में बदल देता है और हवा से रिसीव किए गए रेडियो सिग्नल्स को वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। एक तरह से ये मान लिया जाए कि ये इस नेटवर्क के वोकल कॉर्ड्स हैं। तो इस फिजिकल सिग्नल की जर्नी को अगर बहुत ही शॉर्ट में समझें तो टावर का ये पूरा नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह से तेजी से काम करता है। पहले BBU CPRI फाइबर केबल्स के जरिए मिली सेकेंड्स में अपना डिजिटल सिग्नल ऊपर भेजता है। फिर RRU तुरंत उस डिजिटल डाटा को RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई करता है और आखिर में इन हॉलो जंपर केबल्स के जरिए उस सिग्नल को तेजी से एंटेना तक पहुंचा दिया जाता है ताकि उसे हवा में ब्रॉडकास्ट किया जा सके। सिंपल राइट? टावर की इस चढ़ाई में अब हम आ गए हैं बिल्कुल टॉप पर। यहाँ जो ये लंबे लंबे रेक्टेंगुलर पैनल्स दिख रहे हैं ना, इनको सेक्टर एंटेनास कहा जाता है। स्टैंडर्ड 4G और GSM मोबाइल फोन्स के लिए यही दरअसल नेटवर्क के प्राइमरी कम्युनिकेटर्स होते हैं। अगर टावर एक इंसान होता तो लिटरली ये एंटेनास उसके माउथ एंड ईयर्स यानी मुंह और कान होते, जो आवाज सुनने और बोलने का पूरा काम संभालते हैं। अब इन सेक्टर एंटेनास की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और वर्किंग प्रिंसिपल सच में काफी खास होते हैं। ये आमतौर पर 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं और इनका हॉरिजॉन्टल बीम विड्थ 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच होता है। इन नंबर्स का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक सिंगल पैनल किसी बड़ी फ्लडलाइट की तरह काम करता है, जो एक बहुत बड़े एरिया में मोबाइल कवरेज फैला देता है। और गांव या रूरल एरियाज में तो इनकी रेंज आराम से 35 किलोमीटर तक भी हो सकती है। ओके, अब जरा गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले चलते हैं और जियो की एडवांस्ड 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये है जियो ट्रू 5G MRU यानी मैसिव माइमो रेडियो यूनिट। मैसिव माइमो एक बहुत ही कमाल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसे एक्टिव एंटेना यूनिट या AAU भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये RRU और एंटेना दोनों को एक ही सिंगल यूनिट में इंटीग्रेट कर देता है, जिससे होता ये है कि ट्रांसमिशन डिस्टेंस और सिग्नल लॉस दोनों ही काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये मैसिव माइमो आखिर इतना पावरफुल क्यों है? इसका राज छुपा है बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में। एक नॉर्मल सेक्टर एंटेना की तरह हर दिशा में सिग्नल फैलाने के बजाय ये टेक्नोलॉजी टारगेटेड और प्रिसाइज बीम्स को सीधे स्पेसिफिक डिवाइसेस तक भेजती है। अगर ध्यान दिया जाए कि किसी खचाखच भरे हुए स्टेडियम या कॉन्सर्ट में कितना ज्यादा डेटा ट्रैफिक होता होगा, वहां ये टेक्निक रिसोर्सेज को बचाकर डेटा कैपेसिटी को लिटरली कई गुना बढ़ा देती है। एकदम गेम चेंजर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम एक हेवी ड्यूटी मैसिव माइमो यूनिट को एक कॉम्पैक्ट आउटडोर स्मॉल सेल, जिसे ODSC भी कहते हैं, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जहां एक तरफ मैसिव माइमो हेवी ट्रैफिक वाले बड़े एरियाज को संभालता है, वहीं दूसरी तरफ
ODSC का यूज मिलीमीटर वेव जैसी एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए होता है। अब क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज दीवारों को या लंबी दूरी को आसानी से पार नहीं कर सकती, इसीलिए इन छोटे छोटे ODSC बॉक्सेस को घनी आबादी वाले इलाकों में पास लगाना पड़ता है। अब अपने 3D कैमरा को टावर के एक और बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ रोटेट करते हैं। ये बड़ी बड़ी गोल छतरियां, जिन्हें माइक्रोवेव बैकहॉल डिशेस कहा जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये छतरियां हमारे सेलफोन से डायरेक्ट कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। सही सुना, इनका एकमात्र काम सेल टावर्स और बेस स्टेशंस को आपस में जोड़ना होता है। जब जमीन के नीचे से फाइबर ऑप्टिक केबल्स डालना पॉसिबल नहीं होता, तब ये डिशेस हवा के जरिए एक हाई स्पीड इंटरनेट बैकबोन तैयार कर देती हैं। और ये चीज़ इन दोनों डिवाइसेस के बीच के फर्क को कितने शानदार तरीके से समझाती है। सेक्टर एंटेना को एक वाइड फ्लड लाइट की तरह समझा जा सकता है, जो 60 डिग्री से 120 डिग्री के एंगल में मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट की रोशनी डालता है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोवेव डिश एक हाइपर फोकस्ड लेज़र बीम की तरह है, जो दूसरे टावर्स को टारगेट करती है। इसका बीम विड्थ सिर्फ 3 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है और ये ईजिली 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक 80 गीगाहर्ट्ज़ जैसी एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज पर डेटा भेज सकती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट निकल कर आता है कि आखिर इन माइक्रोवेव डिशेस को इतने हैवी ड्यूटी स्टील माउंट्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है? इसका जवाब है इनकी प्रिसिजन। एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि अगर 30 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली डिश अपनी जगह से सिर्फ 1 डिग्री भी इधर उधर घूम जाए ना, तो सिग्नल में सीधे 30% की मैसिव गिरावट आ सकती है। इसीलिए इनका अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट और लॉक होना चाहिए। अब एक आखिरी बार इस 3D वर्चुअल कैमरा को पूरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे टावर को ओवरऑल समझते हैं। ग्राउंड पर रखा BBU डेटा प्रोसेस करता है और फाइबर से सिग्नल ऊपर भेजता है। फिर मस्त पर लगा RRU उस डिजिटल डेटा को रेडियो सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है। टॉप पर मौजूद सेक्टर या 5G एंटेनास उस सिग्नल को हवा में ब्रॉडकास्ट करते हैं और गोल माइक्रोवेव डिशेस इन सभी टावर्स को लिंक करके एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बनाती हैं। ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा इंटरनेट स्मूथली चलता रहे। इस पूरे सिस्टम को इतने करीब से समझने के बाद अब इन टावर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका होगा, है ना? बस एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेजने के पीछे भी ऐसी कॉम्प्लेक्स और शानदार इंजीनियरिंग काम कर रही होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार ट्रैफिक में या सफर करते वक्त जब कोई सेल टावर सामने आएगा, तो इनमें से कौन सी हिडन पीस ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे पहले ध्यान खींचेगी? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।